प्रकृति का स्वरूप क्या है? वो त्रिगुणात्मिका है। त्रिगुणात्मिका वो तीन गुणों से युक्त है। कौन कौन से? सत्व, रजस, तमस, ये तीन गुण हैं। सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्व गुण क्या है? लघु है और प्रकाशक है। और रजोगुण क्या है? चंचलता उत्पन्न करता है। और तमोगुण क्या है? प्रमाद, आलस्य। प्रकृति का स्वरूप तो आप लोग जान गए हैं, कैसा है? त्रिगुणात्मक। त्रिगुणात्मक है। प्रकृति है, ये बात अगर अगला न माने तब आप क्या करेंगे? तो आप सिद्ध करेंगे कि प्रकृति कैसे है। देखो, दर्शन में बहुत ही तार्किक ढंग से अपनी बात कही जाती है। और दर्शन में हमेशा जब बात होती है तो दो पक्ष होते हैं, एक पूर्व पक्ष और एक उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष का मतलब जो बात हम कह रहे हैं उसको अगला व्यक्ति उसको खंडन करने का प्रयास करता है, या आप जो बात कह रहे हैं उसको हम खंडन करने का प्रयास करते हैं। अपनी अपनी बात, अपना अपना विचार, अपना अपना दर्शन। तो कोई भी आचार्य जब किसी दर्शन पर अपनी बात रखते हैं, अपनी टीका लिखते हैं, तो उनके सिद्धांत पर जो प्रश्न उठाए जाते हैं उन प्रश्नों को वो समाधान कर देते हैं। जो टीका टिप्पणी होती है, जो काट छांट होती है, जो सवाल उठाते हैं, जो कटाक्ष होते हैं, उनको वो एक एक करके काटते हैं पहले, फिर अपनी बात रखते हैं। मतलब जितने सवाल उठ सकते हैं इस पर, उन सारे सवालों को पहले आचार्य काटते हैं और निर्मूल कर डालते हैं, फिर अपनी बात कहते हैं। फिर अगले आदमी के पास कुछ न रह जाए ताकि कहने के लिए। ऐसे ही कुछ बातों को रख करके अपनी बात को, हाँ, जैसे शंकराचार्य जब ब्रह्म सूत्रों पर अद्वैत मत के अनुसार अपना भाष्य लिख रहे थे तो उन्होंने पूर्व के आचार्यों का पहले जम के खंडन किया, फिर अपनी बात उन्होंने कही। समझे? ऐसे ही अन्य आचार्य जब बात रखते हैं तो पूर्व के आचार्यों का खंडन करते हैं। तो इससे हमको क्या सीखना चाहिए? मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपस में लड़ते थे, लेकिन ये विचारों की सूक्ष्मता कितनी है, हो सकती है, कितनी होती है, ये हमें अवश्य सीखना चाहिए। हमारे वैदिक सनातन धर्म में विचारों की विभिन्नता का बड़ा सम्मान है। हमारे भारतीय दर्शन में हजारों साल पहले से लोकतंत्र विद्यमान था। सबकी बातें, सब लोग अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र थे, सबके अपने अपने अनुयायी थे। मतलब पूरी दुनिया लोकतंत्र नहीं जानती रही होगी, तब भी हमारे यहां सबका सम्मान था। और ये कहा गया, वेदा विभिन्नाः स्मृतयो विभिन्नाः नासौ मुनिर यस्य मतम न भिन्नम। कहा वेद विभिन्न है, तमाम चार है, उसमें तमाम मत हैं। वेदा विभिन्ना स्मृतया, स्मृतियां भी विभिन्न हैं, तमाम हैं। वेद अनेक हैं और स्मृतियां अनेक हैं। नासौ मुनिर यस्य मतम न भिन्नम। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहेगी कि वो मुनि नहीं है जिसका मत भिन्न नहीं है। आप समझिए कितनी बड़ी बात है ये, ये बात आपको कहीं मिलेगी? वहां तो एक चीज कह दिया, अगर लिख गया तो उसको उसी को मानना है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। अब हमारे यहाँ क्या कहा गया कि नासौ मुनिर यस्य मतम न भिन्नम। इतनी बड़ी बात है, लेकिन लोग जानते नहीं है। आप सनातन धर्म, हिंदू धर्म पर आक्षेप करने लगते हैं, हमारी संस्कृति पर, हमारे ऋषियों के चिंतन को वो नहीं समझते हैं लोग। इतनी स्वतंत्रता तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं, ये स्वतंत्रता कहीं नहीं है। और अगर ये स्वतंत्रता नहीं होती तो हम कहाँ सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन से परिचित हो पाते? कोई एक चीज होती है और उसमें हम सब लोग घिसे पिटे लकीर फकीर हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ, फिर एक चीज और कहा, नासौ मुनिर यस्य मतम न भिन्नम। फिर कहा फिर धर्म क्या है? फिर कैसे जान पाएंगे कि सब वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं? तब कैसे आम आदमी क्या सोचेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या वो निर्णय कर पाएगा? तो कहा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का जो मूल तत्व है वो गुफा में है,
गुफा में ऐसी जगह रखा है कि वहां तक पहुंचना कठिन है आम आदमी के लिए। गुफा का मतलब बहुत ही सूक्ष्म स्थान पर या बहुत ऐसे स्थान पर जहां पर हम जल्दी से लोग पहुंच नहीं पाएंगे। तो कहा फिर क्या करें? कहा कि सबसे साधारण चीज बता दिया उन्होंने, सरल बात, कि महाजनो येन गतः सपंथाः, महापुरुष लोग जिस मार्ग से गए हैं उसी मार्ग का आप भी अनुसरण करिए, आपको रास्ता मिल जाएगा, ऐसा कहा गया। भाई हर व्यक्ति तो सांख्य दर्शन पढ़ नहीं सकता, न्याय दर्शन पढ़ नहीं सकता। किसी को अपना दुकान चलाना है, किसी को रोजगार चलाना है, तो सांख्य पढ़ने आएगा क्या? तब वो सत असत उचित अनुचित का विवेक कैसे करेगा? महापुरुषों को देख के ही तो करेगा, है ना। इसीलिए कहा गया महाजनो येन गतः सपंथाः। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, अवश्य इसको कोड करिएगा अगर कहीं लिखना होगा। प्रकृति की सिद्धि हम करने जा रहे थे, तो आइए प्रकृति की सिद्धि हम लोग करते हैं। सांख्य कारिका में 15वीं कारिका है, भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कार्य कारण विभागात् अविभागात् वैश्वरूप्यस्य। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? भेदानाम परिणामात क्या है? भेदानाम परिणामात का मतलब यह है कि इस जगत के सारे पदार्थ सीमित, परिमित, परतंत्र, अव्यापक और अनित्य है। ऐसा है क्या? सारे पदार्थ अनित्य हैं कि नहीं? ये तो आप जान रहे हैं। सीमित भी है कि असीमित है? सीमित है, परिमित है, परतंत्र है और अनेक है। एक तो है नहीं। यह तर्क सिद्ध है कि जो सीमित है वो असीमित की ओर संकेत करता है कि नहीं? अगर सीमित है तो निश्चित ही असीमित होगा, परतंत्र है तो निश्चित ही स्वतंत्र होगा, अनित्य है तो निश्चित ही नित्य होगा, है ना। संकेत कर रहा है ना। तो वैसे ही इस जगत के सब पदार्थों का जो मूल कारण है वो अवश्य ही असीमित, अपरिमित, स्वतंत्र, व्यापक, नित्य और एक होना चाहिए, और वही कारण प्रकृति है। प्रकृति की जो विकृति है वो सीमित है, परतंत्र है, अनित्य है, लेकिन इसकी जो मूल प्रकृति है, जो इसका कारण है, वो असीमित है, अनादि है, स्वतंत्र है। समझे? और वही प्रकृति है। ये हो गया भेदानाम परिणामात। भेदानाम, ये जो कार्य सत्ता है, जो कार्य रूप जगत है, भेदानाम परिमाणात, इसके परिमाण से, इसकी सत्ता से हम ये अनुमान लगाते हैं कि इसका मूल कारण कोई ना कोई एक होगा। ये अनेक है तो इसका मूल कारण कोई एक होगा, और वो निश्चित रूप से प्रकृति ही होगी। ये पहला तर्क हो गया। ठीक है, हाँ, कारण एक है, और वो कारण क्या है? प्रकृति। अगला है समन्वयात। समन्वयात का क्या मतलब है? इस जगत के सब पदार्थ सुख दुख मोहात्मक है। सारे पदार्थ कोई सुखात्मक, कोई दुखात्मक और कोई मोहात्मक है। तीन ही चीज देते हैं, कोई सुख देगा, कोई दुख देगा और कोई मोहित करेगा, है ना। जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रियतम के संयोग में सुखी, विरह में दुखी और विरह की तीव्रता में मोहित करती है, या जैसे कोई रूपवती युवती अपने प्रियतम को सुखी, उसमें अनुरक्त अन्य स्त्री को दुखी तथा अन्य कामियों को मोहित विषण करती है। एक ही स्त्री है, समझ रहे हो ना। अपने प्रियतम को सुखी और उस प्रियतम में अनुरक्त अन्य स्त्री को दुखी, समझ गए, अन्य पुरुषों को मोहित। जैसे वसंत में कोयल की कूक, प्रिया संयुक्त पुरुष में सुख, विरहों में दुख, माली में मोह। सप्तगुण से सुख, रजोगुण से दुख, तमोगुण से मोह उत्पन्न होता है। अतः जगत के सभी पदार्थों में सत्व, रजो, रजस, तमोगुण विद्यमान है। इसलिए यह सिद्ध है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति ही समस्त पदार्थों का मूल कारण है, जिसमें तीनों गुण समन्वित रहते हैं। अर्थात ये जो तीन गुण हैं,
तो ये तीनों गुण समन्वित रूप से एक अपने कारण में है, वो है प्रकृति। ये जो भिन्न भिन्न तीन गुण इस बात का संकेत करते हैं कि इनका उद्गम स्थल भी कोई है, और वो है प्रकृति, जहां से ये तीनों निकले हैं। तो देखो आगे देखो, समन्वयात का मतलब तीनों गुण जहां समन्वित रूप से पाए जाते हैं वो प्रकृति है। ये तीनों गुण हैं, अतः ये जरूर ऐसा होता है, हम सोच सकते हैं, ये संकेत मिलता है कि इनका समन्वय कोई होगा, ऐसा कोई कारण होगा जहां ये समन्वित रूप से होंगे, वो है प्रकृति। ठीक है, अगला है शक्तिता प्रवृत्तेश्च। इसका मतलब यह है कि समस्त कार्य कारण की शक्ति से उत्पन्न होते हैं, अतः शक्तिमती प्रकृति ही वह मूल कारण है जिससे ये सारा जड़ जगत उत्पन्न हुआ है। समस्त कार्य अपने कारण से उत्पन्न होते हैं, तो कार्य तो दिख रहा है, तो कारण कौन होगा? तो निश्चित वो प्रकृति ही होगी, क्योंकि ये जितना दिख रहा है ये सब प्रकृति की विकृति है, तो इसका मूल कारण, मूल प्रकृति प्रधान जो है वो प्रकृति ही है। ऐसा ये मतलब हो गया इसका शक्तिता प्रवृत्तेश्च। फिर कार्य कारण विभागात अगला तर्क देते हैं ईश्वर कृष्ण जी प्रकृति सिद्धि के लिए, कहते हैं कार्य कारण विभागात, अर्थात व्यक्त अवस्था में कार्य का कारण से विभाग या भेद अनुभव सिद्ध है। जब व्यक्त अवस्था में कार्य और कारण दोनों अलग अलग होते हैं, यह अनुभव से सिद्ध है। यह विभाग जो है, ये भेद जो है, ये अलग अलग होना, ये सिद्ध करता है कि अव्यक्त कारण से ही समस्त व्यक्त कार्य उत्पन्न होते हैं, और ये अव्यक्त कारण प्रकृति है। कारण अव्यक्त है और कार्य व्यक्त है। अब ये मूल कारण की बात हो रही है, ठीक है ना, और वो मूल कारण इन कार्यों का वो अव्यक्त। अब जैसे ये शरीर पांच भौतिक है, तो कहेंगे पांच भौतिक, पांच पंच महाभूत इसके मूल कारण है, तो अब कहते दिखाओ, आकाश दिखाओ कहाँ है, तो कहाँ है? मिट्टी निकालो, अग्नि निकालो। अग्नि तत्व का अनुभव होता है हमें, तो जब भूख लगती है हमें, तो जठराग्नि हमारी प्रबल होती है, वो आग लगी रहती है। इसीलिए जैसे भोजन खूब लगा हो, खूब भूख लगी हो, और जैसे पहला निवाला डालेंगे कितना अच्छा लगता है, और अगर उस समय हमने पानी पी लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, वो जठराग्नि बुझ जाएगी और फिर भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है, आयुर्वेद के आचार्यों ने कहा है कि भोजन करते समय पानी मत पीजिए, भोजन के बाद पानी मत पीजिए, भोजन के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद पानी। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कार्य कारण विभागात हो गया, अविभागात वैश्वरूप्यस्य हो गया। अगला है कि कार्य कारण विभागात हो गया ना। पांचवा है अविभागाद वैश्वरूप्यस्य, मतलब अव्यक्तावस्था में समस्त कार्य बीज रूप से अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, और अव्यक्तावस्था में कार्य और कारण में अविभाग या अभेद रहता है, जिसमें विश्व के समस्त पदार्थ प्रलय में पुनः लीन होकर कारण से अविभक्त अर्थात अभिन्न बन जाते हैं। वह मूल कारण प्रकृति है, अपिच इस जगत के समस्त पदार्थों में स्वरूपगत एकता है, वैश्वरूप्य है, सामंजस्य है, और यह एकता मूल कारण प्रकृति से आती है। अविभागात वैश्वरूप्यस्य, जो वैश्वरूपता है उसका विभाग नहीं है, ठीक है। जो मूल कारण है वो एक ही है, और जो ये विविध रूपता है उसके विभाग है। जो विविध रूपता है उसके विभाग हैं, लेकिन जो मूल इसका स्वरूप है उसका विभाग नहीं है। ये विविधताएं ही सिद्ध करती हैं इसका कि मूल कारण एक है और वो प्रकृति है, और इन विविधताओं में एक स्वरूपगत एकता है। वो क्या है? सब सुख दुख मोहात्मक है, ठीक है, अथवा पांच भौतिक है, सब पांच भौतिक है। एकता हुआ कि नहीं हुआ? है विभिन्नता, लेकिन विभिन्नता में भी एकता है ये, और ये एकता ही इस बात को सिद्ध करता है कि प्रकृति
है। इति सिद्धम, ये 5 तर्क इन्होंने दिए प्रकृति सिद्धि के कि इन कारणों से प्रकृति सिद्ध